मेरे प्यारे बच्चा लोग, एक बार जल्दी से आप लोग आ जाओ पूरा एकदम जोश के साथ, है ना। आज अपन लोग फिर से एक नया टॉपिक 3D ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। अपनी टीम कोचिंग वाले डॉट की तरफ से मैं देवेश सिंह, है ना। जे मीन्स क्रैश कोर्स को जल्दी जल्दी उड़ा रहा हूँ। आप लोग ना आ जाओ जल्दी से, साथ में अपन लोग मिलके उड़ाते हैं 3D ज्योमेट्री को, है ना। 3D ज्योमेट्री में जो पहला क्वेश्चन है, ये जेई मीन्स 2019 का 7 जन की मॉर्निंग का क्वेश्चन है। मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोले फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट। मीन्स एक पॉइंट है जिसकी इमेज फाइंड करनी है एक ऐसे प्लेन में जो कि 3 पॉइंट से पास हो रहा है ना। तो मीन्स हम लोग को करना क्या होगा, बोलेंगे हमें सबसे पहले ना जो प्लेन है उसकी इक्वेशन निकालनी है जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है। एक बार प्लेन की इक्वेशन आ गई तो किसी भी पॉइंट का किसी प्लेन में इमेज का जो फार्मूला है वो फंडा अपन लोग लगा देंगे, तो फिर अपना काम बन जाएगा। तो जो अपन लोगों के पास पॉइंट है प्लेन के ना, उनकी हेल्प से अपन लोग सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। तो पॉइंट को देख लिया जाए 210633522। तो अगर हम लोग सपोज करें कि एक प्लेन है, सपोज ये एक प्लेन जिसमें 3 पॉइंट्स हैं, है ना। एक पॉइंट सपोज यहाँ पे ए है और एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, ठीक है। तो यहाँ ए बी सी अगर हम लोग देखें तो ए का कोऑर्डिनेट दिया है 210 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 633 और सी का कोऑर्डिनेट दिया है 522, है ना। तो अब अगर हमारे पास, है ना, एक इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो 3 पॉइंट से पास हो रही, तो अलग अलग तरीके हैं। इसको आप डिटर्मिनेंट वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या हम लोग अगर डायरेक्ट देखें तो जैसे पॉइंट ए दिया पॉइंट बी दिया तो यहाँ से वेक्टर ए बी बना लेते हैं और वेक्टर ए सी बना लेते हैं, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर ले लिया जाए, है ना, तो अपने को एक डायरेक्शन आएगी जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो मीन्स हमें प्लेन का नॉर्मल मिल जाएगा, और एक बार प्लेन का नॉर्मल मिल गया तो प्लेन हमारा 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो किसी एक पॉइंट की हेल्प से प्लेन की इक्वेशन अपन लोग ऑब्टेन कर लेंगे। तो अगर हम लोग वेक्टर ए बी निकालें कि व्हाट इज वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी निकाल लें तो अपन लोग यहां से डायरेक्टली कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 4 आई कैप, मैं डायरेक्ट नोट कर रहा हूं, प्लस 3 माइनस 1 जे कैप मीन्स 2 जे कैप, प्लस 3 माइनस 0 बोले तो 3 के कैप। तो ये होगा वेक्टर ए बी। अब बोले वेक्टर ए सी क्या होगा, बोले वेक्टर ए सी होगा तो अपन लोग यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वहां से देखेंगे तो क्या आएगा 3 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2 के कैप। अब अगर अपने पास जो ये चीज आ गई वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी, तो अगर हमें प्लेन का नॉर्मल चाहिए, है ना, तो प्लेन का नॉर्मल अपन लोग वन सच नॉर्मल कैन बी रिटन एज वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। तो यहां से बेटा इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए अपन लोग डिटरमिनेंट से चले जाएंगे आई जे के, और पहले का कंपोनेंट है 4 2 3 4 2 3, दूसरे का कंपोनेंट है 3 1 2, है ना, ये आ गया। तो बोलेंगे यहां से आपका जो वेक्टर जो नॉर्मल आएगा वो क्या आएगा, तो बोले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहां से कैलकुलेट कर लें इस डिटर्मिनेंट को, तो नॉर्मल के लिए सबसे पहले अपन बोले आई का कोफिशिएंट क्या होगा, तो बोलेंगे 4 माइनस 3 दैट इज सिंपली आई कैप, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट होगा तो 3 इंटू 3 9 माइनस 8, तो ये होगा जे कैप, और बोले के कैप का तो 4 माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस 2 के कैप। तो ये आ गया नॉर्मल। अब एक बार नॉर्मल मतलब प्लेन का नॉर्मल आ गया, है ना, तो वो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, है ना। तो इसका मतलब जो प्लेन का डायरेक्शन रेशियोज है ना, मीन्स अपन बोले नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज डी आर ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन
इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू, अब यहाँ पे देखो 1 1 और -2। तो इससे क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ, इट इंप्लाइज दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, सपोज दैट हम पॉइंट ए से पास करा रहे हैं, वो तीनों में से कोई भी पॉइंट आप पिक कर सकते हो, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सॉरी इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2, क्योंकि 2 1 0 से पास कर रहे हैं, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 1 माइनस 2 z माइनस 0 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो x प्लस वाई माइनस 2z, तो ये हो गया, और कांस्टेंट की बात करें तो -2 -1 पहले तो -3 इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब अपने को चाहिए कि व्हाट इज द इमेज ऑफ पॉइंट 216। एक बार डेटा चेक कर लें, पॉइंट वही है 216, हाँ 216 का। तो अपन लोग बोलेंगे कि अगर हमें एक प्लेन का इक्वेशन गिवन है तो एक पॉइंट का इमेज क्या होगा। तो इमेज का फंडा क्या होता है बेटा कि एक्स इमेज माइनस किसी पॉइंट आप अल्फा का इमेज ले रहे हैं अपान नॉर्मल का जो डायरेक्शन रिसीव होता है उसमें एक्स का कंपोनेंट लेंगे, तो यहाँ पे आएगा ए इक्वल टू वाई इमेज माइनस बीटा अपान बी इक्वल टू जेड इमेज माइनस गामा अपान सी इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाई, अब अल्फा बीटा गामा को प्लेन में पास कराना है अपने को। तो जनरल अगर हम लोग ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाला, मैं ये फार्मूला आप लोगों के लिए नोट कर रहा हूँ ताकि आप लोग रिवाइज करें। इसको बोलते हैं ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोले इस फार्मूले में हम लोग अल्फा बीटा की जगह 216 रख देंगे और ए बी सी की जगह पे 1 1 माइनस 2 रख देंगे, और प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन ही है। तो फिर यहाँ से जो इमेज का पॉइंट आएगा है ना, तो यहाँ से इसका मतलब जो इमेज के लिए हम लोग के पास कैलकुलेशन करनी होगी होगा एक्स इमेज -2 अपान 1 इक्वल टू वाई इमेज -216 है -1 अपान 1। और अगर हम लोग जेड वाले कंपोनेंट पे जाएं बोलेंगे जेड इमेज -6 अपान -2 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाई जो प्लेन की इक्वेशन है उसमें अपन लोग 216 रखेंगे है ना। तो प्लेन की इक्वेशन है x प्लस वाई -2z -3, तो इसमें 216 रखना है 216। तो अपन लोगों के पास आएगा इन ब्रैकेट 2 प्लस 1 माइनस 6 रखेंगे 12 आएगा और -3 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की बात करें तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर मीन्स सपोज 4 कर दो, ये चीज है। तो यहां से अगर हम इस कांस्टेंट को इवेल्युएट कर लें है ना, तो ये क्या आएगा बेटा, ये 3 इसके साथ बैलेंस हो गया और यहाँ पे नीचे 6 है, इसको डिवाइड कर देगा तो आएगा -2 -2 -2 बाहर है तो ये हो जाएगा 4। तो कांस्टेंट की वैल्यू 4 आ गई। तो अगर हम पहला और आखिरी रेशियो लें मीन्स है ना, यहाँ से एक्स आई निकालें तो एक्स आई इक्वल टू आ जाएगा एक्स आई -2 अपान 1 इक्वल टू 4। तो यहाँ से एक्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगी है ना, 6 आ जाएगी। सिमिलरली हम वाई आई निकाल, अब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, वाई आई निकालेंगे तो 1 + 4 दैट इज 5 आ जाएगा, और जेड आई निकाल देंगे इमेज का तो आएगा -8 और +6 तो ये हो जाएगा -2। मीन्स इमेज जो आएगी तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो था वो इमेज था, तो इमेज आपके पास आ गया यहाँ पे बेटा 6 5 एंड -2 है ना। तो इस वाले पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या रिवाइज किया, हम लोगों ने रिवाइज किया
कि किसी भी पॉइंट, सबसे पहली बात तो क्या किया, अगर एक प्लेन P3 पॉइंट से पास हो रहा है तो वन वे ऑफ फाइंडिंग इक्वेशन कि आप नॉर्मल निकाल दो और किसी एक पॉइंट से पास होने की कंडीशन लगा दो, ठीक है। दूसरा, अगर एक पॉइंट और एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इमेज फाइंडिंग, तो 6 5 -2 ऑप्शन अपना हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर बेटा जी अपन लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था और ये जेईई मेन 2020 के 7th जैन की यूनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोले इसमें अगर एक गिवन है, अगर पॉइंट Q इज अ फोट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस 103 ऑन ए लाइन L, that line passes through alpha 7 and 1, then what is the value of alpha। एक बार अपन लोग मीन्स कहना चाह रहे हैं कि करना क्या है इसमें, तो अपन लोग ये गिवन है, जैसे लाइन है, लाइन पे एक पॉइंट गिवन है अल्फा 7 और 1, और पॉइंट P गिवन है, पॉइंट Q गिवन है जो ये 90 डिग्री बना रहा है। तो अपन लोग को करना क्या होगा, इनका डायरेक्शन रेशियोज निकाल दें, इनका डायरेक्शन रेशियोज निकाल दें, और चूंकि PQ और ये लाइन परपेंडिकुलर हैं तो डायरेक्शन रेशियोज का के करस्पॉन्डिंग अपोनेंट का समेशन क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यही फंडा अपन लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो चलो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। तो पहले तो देख लेते हैं 0.553 7 और 17। तो अपन लोग जो है सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि पॉइंट कौन कौन से हैं। तो पॉइंट P है 103, पॉइंट Q है 5/3, 7/3 और 17/3। ये और मान लीजिए जिस पॉइंट से लाइन पास L पास कर रहा है, अगर उसको R लें, है ना, तो ये होगा अल्फा 7 और 1। एक बार डेटा चेक कर लें, फिर फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग डेटा चेक करें, अल्फा 7 सही है, 103 सही है, 5 7 और 17 ठीक है। तो यहाँ से फिर अपन लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि सपोज दैट जो लाइन L है, लाइन तो लाइन L अपन लोग यहाँ पे ड्रा कर लिया और पॉइंट P से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप और फूट ऑफ परपेंडिकुलर Q है और ये पॉइंट P है आपका, और यहाँ पे कहीं आपने R सपोज कर लिया जो कि अल्फा 7 1 है। तो अपन लोग बोले कि जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ इज प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लीजिए तो 5/3 - 1 तो आएगा 2/3 और 7/3 - 0 7/3 और 17/3 - 3 तो 8/3। तो ये तो हो गया PQ का डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शनल है। तो बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ RQ इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए तो 5/3 माइनस अल्फा एंड 7/3 - 7, 7/3 - 7 एंड 17/3 - 1, है ना। तो अब ये जो भी इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, इस वाले को लेट इट बी फर्स्ट, लेट इट बी सेकेंड। तो इस वाले को सिंप्लीफाई कर लें क्योंकि ये दो डेटा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 5/3 माइनस अल्फा और ये करेंगे तो ये हो जाएगा -14/3 और दूसरा वाला हो जाएगा 14/3। अब अपने को हमें पता है कि अगर Q थोड़ा परपेंडिकुलर है तो PQ वाली जो डायरेक्शन है, जो RQ का डायरेक्शन है, वो परपेंडिकुलर होगा। तो अपन लोग बोलेंगे कि सिंस PQ इज परपेंडिकुलर टू RQ, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा
कि इनके करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट होगा उनका समेशन क्या आएगा, 0 आएगा। तो अपन लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 माइनस अल्फा प्लस 7/3 मल्टीप्लाइड बाई -14/3 प्लस 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 14/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 10/9 माइनस 2 अल्फा/3, इसको ओपन कर लिया। बाकी इन दोनों को अगर हम लोग देखें, है ना, तो 14 इंटू 7 98 के साथ निगेटिव आएगा, और 14 इंटू 8 112। तो अगर दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो दोनों में इफेक्टिव वैल्यू क्या आएगी, 14/3, है ना, इज इक्वल टू 0। तो अपन लोग यहां से देखें तो 2 अल्फा/3 इज इक्वल टू, अब इन दोनों एक मिनट, ये 9, इन दोनों को आपस में क्लब कर लें तो ये हो जाएगा 24/9। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो 12 और 3 डिवाइडेड, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या रिवाइज किया, अगर एक लाइन है ना, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं किसी पॉइंट से, तो ये जो डायरेक्शन रेशियो है और ये डायरेक्शन लाइन का दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का समेशन क्या होगा, 0। बस यही लॉजिक लगाया है ना। तो देख लेते हैं बेटा, ये कौन सा ऑप्शन, अच्छा ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो यानी हम लोगों को यहाँ पे फिलिंग कर देना कि ये आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है पिटारे में। अगला क्वेश्चन है शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस से भी जे मेन और जे एडवांस दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोले इसमें क्या है, बोले हमें 2 लाइन दिया है, इनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं। तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। अगर डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं तो आप ट्रेडिशनल मेथड से भी चले जाइए, वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग लाइन की इक्वेशन नोट कर लेते हैं और उसके बाद फिर शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो तरीका, तो मैं तरीके पे जाऊंगा ताकि आप लोग, अक्सर बच्चा लोग फार्मूला भूल जाता है ना, तो कैसे निकालते हैं उस तरीके पर आप लोग चलते हैं। तो पहला नोट कर लेते हैं लाइन की इक्वेशन क्या। तो पहली लाइन L है, L1 ऐसे है, दूसरी लाइन कहीं यहाँ पे L2 ऐसे है, और आपको चाहिए कि जो है शॉर्टेज डिस्टेंस है। ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वो हमेशा लाइन अलोंग परपेंडिकुलर होता है टू बोथ लाइन्स। तो यहाँ से ऐसी लाइन जो 90 डिग्री यहाँ से बना रही और 90 डिग्री यहाँ से बना रही, इसके अलोंग ही शॉर्टेज डिस्टेंस आपको मिलेगा बोलेंगे। तो हमें क्या करना होगा कि जो पहली लाइन है, जो दूसरी लाइन है, हमें एक ऐसी लाइन ऑफ जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसके अलोंग एक वेक्टर चाहिए। बोले ये कैसे मिलेगा, बोले ये मिलेगा कि अब इसके अलोंग इसका डायरेक्शन रेशियोज दोनों इंडिविजुअल लाइन का गिवन है, तो इसका मतलब L1 के अलोंग एक वेक्टर गिवन है और L2 के अलोंग एक वेक्टर गिवन है। तो हम लोग सपोज कर लें, लेट वेक्टर n इज ए वेक्टर अलोंग लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस, लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस। तो लॉस्ट के अलोंग अगर एक वेक्टर n है तो वेक्टर n कैसे ऑब्टेन करेंगे, बोलेंगे जो पहली डायरेक्शन है दूसरी डायरेक्शन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। क्यों क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, क्योंकि ये लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस है ना, लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस ये दोनों के परपेंडिकुलर है। तो यहां से कैसे बनेगा ये, बोलेंगे अपने को तो डायरेक्शन पता ही है लाइन की इक्वेशन देख के, तो ये हो गया i कैप j कैप 1422 और ये हो जाएगा 117 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। बोले अगर हम ये कैलकुलेट कर लें तो यहाँ से
लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस के अलोंग वेक्टर बन जाएगा। तो कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, 28 माइनस 22 तो हो गया 6 आई कैप प्लस 22 माइनस 7 मीन्स 15 जे कैप, 15 जे कैप और 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3 के कैप। तो इसके अलोंग यानी वेक्टर n मिल गया जो कि लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस के अलोंग एक वेक्टर है। अब जो लाइन है, पहली लाइन L1 है ना, ये किसी पॉइंट 383 से पास हो रही, दैट इट बी पॉइंट M है ना। और जो लाइन L2 है वो किसी पॉइंट -3, -7 और 6 से पास हो रहा है, लेट इट बी पॉइंट N। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करके एक वेक्टर बना लेंगे है ना। सब कुछ हमने बना लिया वेक्टर Mn, तो वेक्टर Mn बना लेंगे। तो बोले इससे क्या होगा, बोले यही तो काम करेगा, अभी बताते हैं। तो लेट इट बी ये वाले रिलेशन नंबर 1 को करके हम लोग वेक्टर Mn बना लेते हैं। तो वेक्टर Mn क्या होगा है ना, तो बोलेंगे पहला जो लाइन, एक मिनट ये पॉइंट क्या है 3, 8 और 3, M पॉइंट है 3, 8 और 3, ठीक है। तो यहाँ से वेक्टर Mn बनाना है तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे कि पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा -3 मीन्स -6 आई कैप और -15 जे कैप और आपके पास आएगा 3 और 6 - 3 दैट इज +3 है ना, ठीक है। इस तरीके से आ गया। तो आपसे पूछा जाए कि शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इट इज बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ Mn, प्रोजेक्शन ऑफ Mn along line of shortest distance means vector n upon mod of, ये वाला, ये लाइन ऑफ ये शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए फार्मूला अपन लोगों ने नोट कर लिया। बोले आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए है ना, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें बेटा। तो ये आएगा, एक है वेक्टर n है 6, तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो गया -36 और दूसरा है अपने को 15, तो 15 25 माइनस 225 ऐसे, और अगला है -9 अपान, एक मिनट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो ये आ गया अपान मॉड ऑफ n, अगर निकालेंगे तो बोलेंगे अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर 36 प्लस 15 स्क्वायर 225 प्लस 3 स्क्वायर 9, तो ये चीज आ जाए। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लें दोनों का समेशन, तो ये हो जाएगा कि 36 और 9 45 और अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 45 और 225, तो ये हो जाएगा 270 अपान, अच्छा अंडर रूट ऑफ 270, दोनों सेम आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 270, तो ये हो जाएगा बेसिकली अंडर रूट ऑफ 270। और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 270। तो अगर हम लोग 9 को बाहर ले लें, 9 तो स्क्वायर रूट की बाहर 3 आएगा और अंडर रूट ऑफ 30 बचेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को क्या रिवाइज करना है कि अगर एक लाइन दिया है, दूसरी लाइन दिया है, दोनों की इंडिविजुअल इक्वेशंस दिया है, तो इसके अलोंग वेक्टर मिल जाएगा, इसके अलोंग वेक्टर मिल जाएगा। तो वेक्टर अलोंग लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे है ना, वही वेक्टर n हो जाएगा। एक बार लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस के अलोंग है ना आपके पास वेक्टर आ गया, तो जो लाइन, पहली लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा है, दूसरी लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा है, उनको मिला के एक वेक्टर बना लीजिए और इस वेक्टर Mn का इस लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस पे प्रोजेक्शन ले लीजिए, बस ये है ना। इट इज बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर Mn ऑन ए वेक्टर अलोंग लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस। बस यही लॉजिक लगा के अपने को काम कर लेना है।
तो इससे ये जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन आता है, तो बेटा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है पिटारे में। अगला क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके से है कि इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ये प्लेन इज गिवन, मींस पॉइंट गिवन है, उसका इमेज गिवन है और प्लेन गिवन नहीं। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन दिस प्लेन, है ना, मींस हमें प्लेन के इक्वेशन गिवन नहीं है, उसका अपने को इक्वेशन ऑब्टेन करना है कि अगर पॉइंट गिवन है और उसका इमेज गिवन है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अपन लोग सपोज कर लेंगे, एक तो पॉइंट है 1 2 3, तो पहले तो पॉइंट नोट कर लेंगे। तो हम लोगों ने पॉइंट P और पॉइंट Q सिंबल ऐसे नोट कर लिया, है ना। अब अपन लोग मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमें एक प्लेन है ना, इस वाले में आपके जो पॉइंट P है ना, इसकी इमेज गिवन है पॉइंट Q। बोलेंगे कि प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो हम लोग सपोज कर लेंगे लेट प्लेन इज, ऐसे सपोज कर लेंगे लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, कुछ जो जनरल फॉर्म होता है बेटा वैसे सपोज कर लो, ax प्लस by प्लस c z प्लस d इक्वल टू 0, ऐसे सपोज कर लिया। अब बोले अब क्या करें, बोले अपने को पता है फार्मूला, बोले इमेज और पॉइंट और प्लेन का रिलेशनशिप पता है कि जो x इमेज आता है माइनस जिस पॉइंट का इमेज लेना है, लेट इट बी x नॉट अपॉन a इज इक्वल टू y इमेज माइनस y नॉट अपॉन b इज इक्वल टू z इमेज माइनस z नॉट अपॉन c इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स, अब जो x नॉट y नॉट z नॉट है वो प्लेन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा ax नॉट प्लस by नॉट प्लस c z नॉट प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये तो होगा फार्मूला ऑफ इमेज। बोले यहाँ पे कैसे अप्लाई करें, बोले यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है, x इमेज भी गिवन है और जिस पॉइंट का इमेज है वो भी गिवन है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर गिवन है। तो अपन लोग क्या करेंगे, ये वाला काम करते हैं, तो होगा -7/3 -1 अपॉन a। इसी फार्मूले में हम लोग जो इमेज के कोऑर्डिनेट रख देते हैं और जिस पॉइंट का इमेज है उसका कोऑर्डिनेट रख देते हैं। दूसरा है -4/3 -2 अपॉन b इक्वल टू, तीसरा है -1/3 -3 अपॉन c इक्वल टू, ये जो भी क्वांटिटी है उसको आप देख लो, तो ये लेट इट बी -2a। अब यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 है, तो बोलेंगे a प्लस 2b प्लस 3c प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब क्या करें, पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। जो पहले 3 रेशियो हैं अगर उनमें न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें तो -7/3 -1 तो हुआ -10/3, -4/3 -2 अगेन -10/3, -1/3 -9 अगेन -10/3। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है ना, कि सबका न्यूमरेटर आ रहा है -10/3 अपॉन a इक्वल टू -10/3 अपॉन b इक्वल टू -10/3 अपॉन -10/3 अपॉन c, ये वाला सब -10/3 अपॉन c। अब ये अगर हम पहले 3 रेशियो को लें, है ना, तो सपोज दैट लेट बी लैम्डा, ये बाद वाले कंटेंट अभी हम यूज कर लेंगे। तो यहां से अपने को क्या देखने को मिल रहा है, अभी लैम्डा रहने दो, यहां से क्या देख रहा है कि सब में जो है -10/3 -10/3 -10/3, इसका क्या सेंस है
कि आप 10/-10/3 से डिवाइड कर देंगे, हर एक 3 रेशियो पे कंसीडर करें, तो ये आएगा 1/a इक्वल टू 1/b इक्वल टू 1/c। तो कहीं ना कहीं ये आपके पास ए बी सी का प्रपोर्शन आ जाएगा, वो आएगा 1:1:1, है ना। तो अपन लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग प्रपोर्शन में ले लें तो ए को लैम्डा सपोज कर सकते हैं, तो बी भी क्या आएगा लैम्डा, और सी भी क्या आएगा लैम्डा। ठीक, ऐसा आ गया। तो जैसे ये सपोज किया, इसके तुरंत बाद आप इस वाले रिलेशनशिप में आ जाओ। यहाँ पे मीन्स अगर हम चाहें इनमें से कोई रेशियो ले लें तीनों में से, और ये लास्ट वाला रेशियो ले लें, है ना। तो यहाँ पे ए बी सी अब लैम्डा के फॉर्म में हम लोगों ने सपोज कर लिया। तो सपोज दैट हमने थर्ड और फोर्थ को ही कंसीडर किया, तो ये कैसा देखेगा। लेट इट बी रिलेशन नंबर 1, तो बोलेंगे यूजिंग इन 1, यूजिंग इन 1। तो हमने यहाँ पे यूज किया तो -10/3 अपॉन सी बोले तो लैम्डा इज इक्वल टू -2। अब जितने ए बी सी हैं सभी लैम्डा हैं, तो यहां से आएगा बेटा लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा मीन्स 6 लैम्डा प्लस डी अपॉन ये आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर मीन्स 3 लैम्डा स्क्वायर। ऐसा पोर्शन आ गया। बोले अब क्या करें, बोले अब तो काम बन गया। बोले क्या काम बना, तो यहां से हम लोग देखें बेटा तो कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस डी इज इक्वल टू, तो एक लैम्डा की पावर यहाँ 3 5 इक्वल टू 5 लैम्डा आ जाएगा, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस लैम्डा, है ना। तो अगर जो इक्वेशन हमने किया, हेंस जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर हम लोग देखें तो ये था ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो अगर हमने a को रखा लैम्डा, तो वह लैम्डा x प्लस लैम्डा y प्लस लैम्डा z माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब लैम्डा रिमूव कर दीजिए तो ये आ जाएगा x प्लस y प्लस z माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। बोले अब क्या करें, अब बोले हमें क्या है जो पॉइंट दिए गए हैं, है ना, उनको सेटिस्फाई करा के देख लीजिए। तो पॉइंट जितने भी ऑप्शन गिवन, हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो अगर हम लोग देखें इसमें कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, हाँ तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपन लोग क्या करेंगे, तो यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बोले अदर वाला, बोले अदर वाले में रखें मान लीजिए -1 प्लस 1 माइनस 1, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसी ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। 3 माइनस रखेंगे तो वैसे भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास सिंगल माइनस है और 2 पॉजिटिव है तो होगा, यहाँ पे 2 माइनस है तब भी ये इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से फाइनल ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोगों ने क्या रिवाइज किया कि अगर ना इंटरेस्टिंग बात है, अगर कि कोई पॉइंट और उसका इमेज गिवन है ना किसी प्लेन में, तो हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो जो अपन लोगों ने यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज का कॉन्सेप्ट है ना प्रपोर्शन लगा के फाइंड किया, बाद में उसको लैम्डा सपोज किया, दैट इज ए बेटर वे ऑफ फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना। अब अपन लोग ने इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जो क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन पे है ना, ये जेईई मेन 2019 का 9th जैन का पूछा हुआ क्वेश्चन, एक मिनट 9th जैन 2020 का होगा, 2020 9th जैन इवनिंग का पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोले द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन पासिंग थ्रू दिस लाइन एंड द प्लेन इज k by √633, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। मीन्स कहना ये चाह रहे हैं कि एक प्लेन जो इस लाइन से पास हो रहा है, इन 2 लाइन से पास हो रहा है, और एक दूसरा प्लेन है, उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो अपन लोग कैसे निकालेंगे। अब क्या होता है बेटा कि इसके अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको ना बहुत ही राज की बात बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे।
बोले अगर हम लोगों के पास ऑप्शन में कहीं पे k की वैल्यू 0 नहीं दिया, मींस जो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस 0 नहीं है, तो प्लेन आपस में कोइंसाइड नहीं कर सकते, यानी सुपर इम्पोज नहीं कर सकते एक दूसरे पे, है ना, क्योंकि अगर दो प्लेन आपस में सुपर इम्पोज करेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 होगा। प्लेन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अगर प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो डिस्टेंस 0 होगा। तो कहीं ना कहीं जब दो प्लेन आपस में पैरेलल होंगे, है ना, इस तरीके की सिचुएशन होगी, तब उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वो नॉन जीरो होगा। तो जो दूसरा प्लेन दिया ही है ना, तो जो पहली प्लेन की इक्वेशन, कई सारे बच्चा लोग क्या करते हैं कि पहली प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए लाइंस का यूज करते हैं, है ना, वो भी आप कर सकते हो, बट दैट इज मोर कैलकुलेटिव वे। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दूसरा प्लेन का इक्वेशन गिवन है, अगर इसके पैरेलल प्लेन सपोज करना है तो सिर्फ कांस्टेंट का ही डिफरेंस आएगा। तो हम लोग सपोज कर लेंगे कि लेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन इज, है ना, और उसको किसी पॉइंट से पास करा देंगे। तो अपन लोग सपोज कर लेंगे कि लेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन, लेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन is 23x minus 10y minus 2z plus d इक्वल टू 0। अब ये जो पहला प्लेन है, दो लाइन से पास हो रहा है, तो वो लाइन पे कुछ पॉइंट भी हैं, जो पहली लाइन जैसे कि किससे पास हो रहे बेटा, -1 3 और -1 से। तो ये जो लाइन के पॉइंट हैं वो प्लेन पे भी होंगे, तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो अपन लोग यही कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि बोल देंगे कि सिंस प्लेन पासेस थ्रू -1 3 एंड -1, तो बोलेंगे सिंस एवर प्लेन passes through -1, एक मिनट डेटा चेक कर, -1 3 -1, तो -1 3 -1, है ना। तो ये सेटिस्फाई करा दीजिए आप, तो यहाँ डी की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स इक्वेशन आप प्लेन आ जाएगा। तो अगर हम लोग सेटिस्फाई करा दिए बेटा, तो ये आएगा -23, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा -30, और यहाँ पे -2 + 2, तो ये होगा +2 प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 51, मीन्स इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब यहां से आपको डायरेक्टली दिख रहा है ये 23x minus 10y minus 2z plus 51 इक्वल टू 0। ये पहले प्लेन की इक्वेशन आ गई, और दूसरी प्लेन की इक्वेशन अपन लोग यहां से जो गिवन है एंड सेकेंड एंड इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन, इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन। तो अगर हम उनकी इक्वेशन देखें बेटा, तो ये है 23x minus 10y minus 2z plus 48 इक्वल टू 0, रिलेशन नंबर 3। तो बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन, तो ये क्या आपको करना है कि पैरेलल प्लेन है, उनके बीच का डिस्टेंस, तो कांस्टेंट का डिफरेंस ले लेंगे, तो 51 और -48 अपॉन √of a² + b² + c², तो ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर करेंगे तो 110 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 स्क्वायर। तो ये अब ये हो न्यूमरेटर में हो गया 3 अपॉन √of 23 का स्क्वायर 529 और प्लस 100, तो 629
प्लस 4, तो 633 आ गया, 633। तो ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स जो है ये आ गया आपका 3/√633, है ना। तो अगर हम लोग कंपेयर कर लें तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 3 आ जाएगी। तो k की वैल्यू आप देखो क्या आ रहा है बेटा, तो k की वैल्यू ये 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना और अपन लोग फटाफट रिवाइज करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन दिस लाइन इज व्हाट। बोले 3 4 के बीच में है, 2 से 3 के बीच में है, या ग्रेटर देन 4 है, या लेस देन 2 है, कैसे है। तो अपन लोगों के को क्या करना है कि एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आइडिया लगाना है ना। बोले कैसे करेंगे, बोले चलो देख लेते हैं, इसलिए अभी उगा देते हैं इसको। यहाँ पे हमने लाइन लेट बी एल और जो पॉइंट है उनको नोट कर लिया। अब क्वेश्चन आता है कि अगर एक लाइन गिवन और एक पॉइंट गिवन है ना, तो हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा कि जो भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका, चूंकि ये लाइन पे है तो इसका जनरल कोऑर्डिनेट नोट करते हैं, है ना। बोलेंगे लेट पॉइंट Q, लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P on L is Q, है ना। तो इट इम्प्लाइज दैट, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट Q है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो Q का कोऑर्डिनेट अपन लोग जनरल फॉर्म में यहाँ पे लाइन की हेल्प से कर लेते हैं। तो इस लाइन पे जनरल पॉइंट क्या हो सकता है, तो बोलेंगे ये हो सकता है कि 10 लैम्डा -3। अगर हम लोग इसको लैम्डा रेशियो बना के यहाँ पे कर लें तो हो गया 10 लैम्डा -3, या 2 दूसरा कोऑर्डिनेट होगा 2 - 7 लैम्डा, या लास्ट कोऑर्डिनेट होगा लैम्डा। ये पॉइंट Q हो गया। तो बोलेंगे अगर हमें पॉइंट Q जनरल आ गया और पॉइंट P आपके पास गिवन है 2 - 1 4, तो PQ का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा या किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोपोर्शनल टू। अब इन दोनों का डिफरेंस, अगर कभी भी पॉइंट x1 y1 z1 गिवन है, x2 y2 z2 गिवन है, तो उनका डायरेक्शन रेशियोज जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो आप ऐसे कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लीजिए। तो अगर हम लोगों ने डिफरेंस लिया तो ये हो जाएगा पहला 10 लैम्डा -5, दूसरा हो जाएगा 3 - 7 लैम्डा, और तीसरा हो जाएगा लैम्डा -5। ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि सिंस PQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, है ना, L, और लाइन L के अलोंग अपने को डायरेक्शन रेशियोज है 10 - 7 और 1, तो ये परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो अपन लोग इट इम्प्लाइज दैट इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का समेशन क्या आएगा, वो 0 आ जाएगा। बोलेंगे 10 × 10 लैम्डा -5 -7 × 3 - 7 लैम्डा, एंड 1 + 1 × यानी लैम्डा -4, 1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत, ये हो गया 0। तो अगर इसको ओपन कर लें तो ये हो जाएगा 100 लैम्डा -50, और ये हो जाएगा -21 + 49 लैम्डा और प्लस लैम्डा -4 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें ना, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। बोले क्या आएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 150 लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 75। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हाफ। अगर लैम्डा की वैल्यू हाफ आ गई तो क्वेश्चन आता है पॉइंट Q होगा,
क्या होगा, इट इम्प्लाइज दैट पॉइंट क्यू जो कि लैम्डा के फॉर्म में था, पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा, हम लोग जो सपोज किए हैं उसमें लैम्डा की वैल्यू रख देंगे। तो हम लोग क्या सपोज किए हैं वो देख लीजिए, 10 माइनस 3 लैम्डा। तो अगर हमने 1/2 रखा तो 5 माइनस 1/2 रखा तो 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। तो ये एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2। बोले दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोले 2 माइनस 7/2। तो 2 माइनस 7/2 तो 2 2 4 और माइनस 7 3 मीन्स ये हो जाएगा दूसरा -3/2 और लैम्डा है 1/2। तो ये तो आ गया। अब अपने को क्या है कि पॉइंट क्यू आ गया है ना, तो आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए तो पी क्यू चाहिए, इट इम्प्लाइज दैट पी क्यू। अब पी क्यू आप डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लो। तो पी क्यू अगर डिस्टेंस पी है 2 माइनस 1 4, तो पी क्यू अगर डिस्टेंस फार्मूले से निकालें तो 2 माइनस 2 क्या आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस -3/2 माइनस +1 तो ये होगा -हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस हाफ माइनस 4 तो ये हो जाएगा हाफ -4 करेंगे का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ -4 तो गया -7/2 का स्क्वायर तो 49/4। तो टोटल यहां से जो पी क्यू आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 50/4 यानी 25/2 यानी 12.5 ये जो उसका अंडर रूट ये पी क्यू आ गया या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। तो क्वेश्चन आता है कि हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा हुआ है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसके बीच में है। तो अंडर रूट ऑफ 12.5 ये अंडर रूट ऑफ 9 यानी 3 से बड़ा होगा और अंडर रूट ऑफ 16 बोले तो 4 से छोटा होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अपन लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन के सामने ये रहा, ये जेईई मेन 2019 की 8 अप्रैल की इवनिंग का पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोले इसमें अपने को दिया है कि व्हाट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, हमें दो प्लेन दिया है, तो एक ऐसा प्लेन जो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और साथ में इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो एक बार हम लोग प्लेन की इक्वेशन निकाल देंगे तो उसका वेक्टर इक्वेशन भी निकाल देंगे। तो चलो देख लेते हैं बेटा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग सपोज कर लिए कि जो हमें रिक्वायर्ड प्लेन है ना, जिन प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है से पास हो रहा है उसको P1 P2 सपोज कर लिया। तो फैमिली ऑफ प्लेन से क्या हो जाएगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through line of intersection of P1 and P2, passing through line of intersection of P1 and P2 is what? सपोज कर लिया कि इट इज P2 प्लस लैम्डा P1 इक्वल टू 0 है ना। तो बोले इससे क्या होगा, बोले इससे अपने को रिक्वायर्ड प्लेन है उसका लैम्डा के फॉर्म में इक्वेशन सपोज हो गया। तो बोले P2 और P1 के एक्सप्रेशन रख दीजिए। तो P2 हो जाएगा बेटा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 और P1 का एक्सप्रेशन हो गया लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। बोले अगर हम लोग सारे x y z को कलेक्ट कर लें आपस में तो ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा इंटू एक्स। ये नोट कर लिया बेटा 2 प्लस लैम्डा इंटू एक्स। बोले अब क्या करें, बोले अगला क्या हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा इंटू वाई। अगला क्या हो जाएगा 4 प्लस लैम्डा इंटू जेड। बोले अगला क्या होगा, -5 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये जो प्लेन है लेट इट बी रिलेशन नंबर 1।
अब ये जो प्लेन है सिंस ये किसके परपेंडिकुलर है, जो प्लेन गिवन है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, बोलेंगे सिंस एबव प्लेन is perpendicular to x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो नॉर्मल्स होते हैं वो भी परपेंडिकुलर होते हैं। अब नॉर्मल्स के जो डायरेक्शन रेशियोज के कंपोनेंट हैं वो ये है, ठीक है, पहले के दूसरे, यहाँ पे 1 माइनस 1 और प्लस है। तो यहाँ पे जब कंडीशन यूज करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा प्लस 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाई, अब अगर इस रिलेशनशिप का हम ब्रैकेट ओपन करें, है ना, तो बोलेंगे क्या आएगा, बोलेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस लैम्डा माइनस 3 माइनस लैम्डा प्लस 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। बोले फिर क्या होगा, बोले लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -3, है ना। तो एक बार लैम्डा की वैल्यू आ गई तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से बोलेंगे पुटिंग इन रिलेशन नंबर 1, है ना। तो अगर हम लोग यहां से देखें बेटा तो बोलेंगे पुटिंग इन रिलेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन 1। तो पहले रिलेशन में यूज किया तो क्या आएगा, पहला है x का कोफिशिएंट 2 प्लस लैम्डा, लैम्डा -3 है तो ये हो गया -x। दूसरा है 3 प्लस लैम्डा इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 0, है ना, यानी ये हो जाएगा 0y। और तीसरा है अपने को 4 प्लस लैम्डा इंटू जेड, तो ये आएगा -3 रखेंगे तो ये सिंपली जेड आएगा, है ना। और -5 और -3 तो ये हो गया +3 हो जाएगा, तो ये होगा -2 इक्वल टू 0। मीन्स कहने का सेंस ये है कि अपना आ गया ये x माइनस एक्स प्लस जेड -2 इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो बोलेंगे इसका वेक्टोरियल इक्वेशन क्या होता है ना, तो बोलेंगे वेक्टर इक्वेशन करने के लिए हम लोग अगर नॉर्मल का जो है यहाँ से वेक्टर नोट करें तो क्या आएगा, आई कैप माइनस के कैप, और उसको तो वेक्टर आर, बोले वेक्टर इक्वेशन क्या आएगा इसका, तो आपको बस इसी को वेक्टर वे में रख देना है, मीन्स वेक्टर इक्वेशन। बोले कैसे करना है, बोलेंगे वेक्टर आर नोट कर लीजिए और डॉट कंपोनेंट नोट कर लीजिए नॉर्मल का। तो नॉर्मल के हिसाब से यह आएगा आई कैप माइनस के कैप और +2 इक्वल टू 0। तो ये जो ऑप्शन में होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो अपन लोग देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में ये है और वहां से फिर उसको टिक मार के आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन। तो बोले इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या रिवाइज किया, बोले हम लोगों ने रिवाइज किया कि अगर आपको एक प्लेन सपोज करना है दैट इज पासेस थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स, तो जो आएगा P2 प्लस लैम्डा P1, है ना। और अगर ये परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन है तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालने में हेल्प हो जाएगा। तो एक बार लैम्डा की वैल्यू आ गई तो प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब चाहे उसको वेक्टर इक्वेशन में नोट करना या कुछ और करना, या जो पूछा है वो आप काम कर लें। बोले अगला क्वेश्चन क्या है, बोले अगला क्वेश्चन है JEE 2019 के 9 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोले इफ द लाइन दिस मीट्स द प्लेन, अगर एक लाइन एक प्लेन को मीट कर रही है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए। मीन्स एक बार पॉइंट P निकल जाए जुगाड़ से तो ओरिजिन से डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले लाइन की इक्वेशन नोट कर लेते हैं, प्लेन की इक्वेशन, और पॉइंट P कैसे निकालते हैं वो आइडिया अपन लोग देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हमने लाइन की इक्वेशन नोट कर लिया और प्लेन की इक्वेशन नोट कर लिया। अब हमें चाहिए कि अगर हमारी जो है लाइन, सपोज ये प्लेन ले लिया बेटा, है ना, और अगर इस पे कोई एक लाइन आके ऐसे मीट कर रही है किसी पॉइंट P पे, है ना, तो अगर हमें चाहिए कि ये लाइन L है, तो पॉइंट जो P है वो प्लेन पे भी है और लाइन पे भी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट P कैसे निकालेंगे, बोलेंगे लाइन की हेल्प से हम पॉइंट P का जनरल कोऑर्डिनेट नोट कर लेंगे और उसको प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट P लाइन पे भी है और प्लेन पे भी है। तो बोलेंगे कि सिंस पॉइंट P इज ऑन लाइन, पॉइंट P इज ऑन लाइन L, तो पॉइंट P का जनरल कोऑर्डिनेट अगर हमें नोट करना है इन टर्म्स ऑफ सपोज लैम्डा, तो लाइन की हेल्प से, इक्वेशन की हेल्प से क्या हो जाएगा, 1 + 2 लैम्डा, 1 + 2 लैम्डा, 3 लैम्डा -1 और 4 लैम्डा +2। ये एक जनरल कोऑर्डिनेट हो गया एनी पॉइंट ऑन लाइन L। तो हमने P का पॉइंट सपोज कर लिया, ठीक है ना। अब बोलेंगे कि सिंस पॉइंट P लाइज ऑन प्लेन, प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन है, x + 2y + 3z = 15 ना, इस प्लेन पे लाई करता, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अपन लोग यहाँ पे x y z की जगह पे ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स रख दिए, तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 + 2 लैम्डा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो ये 6 लैम्डा -2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई, तो होगा 12 लैम्डा + 6 = 15। तो ये चीज होगी, बोले यहां से अपने को लैम्डा आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, 20 लैम्डा, और अगर हम लोग सारे 1 को कलेक्ट कर लें तो कितना बन रहा है, 7 - 2 5 और 5 उधर जाएगा 10, तो ये होगा 10। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हाफ। तो लैम्डा की वैल्यू हाफ आने से, है ना, इट इंप्लाइज दैट पॉइंट P इज, है ना। तो पॉइंट P क्या होगा, अब इस वाला जो रिलेशन में है लैम्डा के फॉर्म में, वहां से लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए, तो 1/2 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो पहला कोऑर्डिनेट तो 2 हो गया। दूसरा 1/2 रखेंगे, 3/2 - 1, ये हो जाएगा 1/2, और तीसरा रखेंगे 1/2 रखेंगे तो 2 + 2 दैट इज 4, ये हो गया, है ना। तो इसका मतलब अपने को जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्वांटिटी पॉइंट P आ गया 2 1/2 4, तो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, तो ये चाहिए OP। तो बोलेंगे O तो ओरिजिन है, तो ये डायरेक्टली अपन लोग बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, 2² + 1/2² + 4², तो ये हो जाएगा बेटा 4 + 1/4 + 16। तो अपन लोग यहां से देखें तो ये हो जाएगा √81/4, तो ये हो जाएगा 9/2, है ना। तो जो भी आपके पास OP आया, है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, वो आ जाएगा 9/2। तो अपन लोग देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, यहाँ पे उसको टिक मार के निपटा देंगे, तो 9/2 ये इट इज द करेक्ट आंसर। फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है ना कि लेट P be the plane which contains the line of intersection of this and it is perpendicular to the xy plane, then distance of point 0 0 2 5 6 from the point P। ये वाला क्वेश्चन JEE मेन 2019 के 9 अप्रैल की यूनिट में पूछा क्वेश्चन। अब इस पैटर्न का एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। क्या किया है कि अगर हमें कोई प्लेन सपोज करना है दैट पासेस थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अदर टू प्लेन्स, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा फैमिली ऑफ प्लेन से P2
प्लस लैम्डा P1 है ना, और इट इज परपेंडिकुलर टू XY प्लेन। तो XY प्लेन मीन्स किसी अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो अपन लोग इसके नॉर्मल XY प्लेन के नॉर्मल वेक्टर होगा, वो के अलोंग होगा, तो वहां पे उसका लॉजिक लगा देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया है ना, तो फिर इस पॉइंट से उसकी जो प्लेन की डिस्टेंस निकालना आसान हो जाएगा। तो चलो बेटा लोग जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग ना इक्वेशन ऑफ प्लेन नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ प्लेन P नोट कर लिया है ना, सिंस इट पासेस थ्रू इट कंटेन्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन, तो P2 प्लस लैम्डा P1 के फॉर्म में इसको नोट कर लिया है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो आएगा 2 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू वाई प्लस 1 प्लस लैम्डा इंटू जेड प्लस 5 माइनस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। लेट इट बी रिलेशन नंबर 1। अब ये जो प्लेन है बेटा है ना, इट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, इट इज परपेंडिकुलर टू XY प्लेन। तो हमें सपोज करना, हमें समझना पड़ेगा कि अगर एक प्लेन है ना XY प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो उसकी क्या कंडीशन अपन लोग जनरेट करेंगे ना। तो अगर हम लोग परपेंडिकुलर ऐसे देख लेंगे बेटा कि अगर ये प्लेन, सपोज दैट ये प्लेन है ना, इट इज परपेंडिकुलर टू XY प्लेन है ना। तो अगर XY प्लेन सपोज दैट हमने ये ले लिया, इसके परपेंडिकुलर है, तो होगा क्या कि जो इसका नॉर्मल आएगा है ना, और जो इसका नॉर्मल आएगा वो भी परपेंडिकुलर होगा। अब XY प्लेन के जो परपेंडिकुलर नॉर्मल आएगा वो के सम स्केलर मल्टीप्लाइड बाई के कैप के अलोंग होगा है ना। तो यहां से हम लोग जब कंडीशन रेज करेंगे है ना, तो क्या आएगा कि 0 इंटू दिस क्वांटिटी, तो बोलेंगे सबसे पहले तो यही नोट कर लेते हैं, सिंस इक्वेशन प्लेन 1 is perpendicular to XY plane, तो इसके परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या होने वाला है। तो यहां से क्या होने वाला बेटा कि अपन लोग अगर हम XY प्लेन के परपेंडिकुलर लेंगे तो अपन को देखना होगा कि 0 इंटू 2 प्लस लैम्डा प्लस 0 इंटू 3 प्लस लैम्डा प्लस सम m मल्टीप्लाइड बाई, जहां पे m क्या है नॉन जीरो, 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। m इज नॉन जीरो है ना। तो ये जीरो और m नॉन जीरो है, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1। अब जैसे लैम्डा की वैल्यू -1 आया तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन P ये हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आप रख दीजिए बेटा -1, तो ये हो जाएगा 2 - 1 मीन्स x प्लस 2y और z वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, और ये -1 है तो ये हो जाएगा +11 इक्वल टू 0। लेट इट बी रिलेशन नंबर 2। अब ये फाइनली इक्वेशन ऑफ प्लेन P आ गया है ना। तो हमें चाहिए इसकी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 0, 0 to 5, 6 है ना, इससे इसकी डिस्टेंस चाहिए। तो हम बोलेंगे कि इट इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0, 0 to 5, 6 फ्रॉम प्लेन P, तो यहां से ना डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, तो क्या आ गया बेटा 0, 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस, अब यहाँ जेड कंपोनेंट है नहीं तो 2, 5, 6 का रोल कुछ है नहीं, वो बेवकूफ बनाने के लिए था। तो होगा 11 अपॉन अंडर रूट ऑफ ना, अब इनका स्क्वायर करेंगे बेटा तो हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो मीन्स हो गया 11/√5। तो ये जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहां से देख लेते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन है ऐसा।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है ना। फिर अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ना, यहाँ पे इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू ए लाइन इज समथिंग लाइक √3/2 देन व्हाट इज बीटा। तो आपको करना क्या है बेटा, यहाँ पे मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ, आपको कैलकुलेट करना। ये चूंकि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस निकालने का, तो जैसे सपोज दैट लाइन की इक्वेशन है और आपने इसका तो एक डायरेक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा है ना, इसके अलोंग एक वेक्टर आई कैप प्लस 0 के कैप 0 जे कैप माइनस के कैप, तो इसके अलोंग एक वेक्टर है। अगर हमें पॉइंट का यहाँ से पॉइंट सपोज दैट जो भी है पी बीटा 0 बीटा है ना, इसका यहाँ से डिस्टेंस क्यू गिवन है, तो हम लोग करना क्या होगा, क्यू को पॉइंट क्यू लाइन पे है तो इसका जनरल पॉइंट सपोज कर लेंगे, इसका डायरेक्शन रेशियोज निकाल देंगे और ये इसके परपेंडिकुलर है इस बात की कंडीशन लगा देंगे, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो पॉइंट क्यू आ जाएगा। एक बार पॉइंट क्यू आ गया तो पी क्यू आप निकाल लेना, जिसकी वैल्यू क्या है √3/2 है। तो फिर वहां से आपके पास ना जब यूज करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे बीटा की वैल्यू आएगी -1 है ना बेटा। तो ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए तो मैं इसको यहीं से निपटा रहा हूँ। तो चलो बच्चा लोग है ना, एंजॉय करो, मस्त रहो। अपन लोग अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक अपना जोश बनाए रखना।